जुलाई 2025 में सीपीआई महंगाई 1.55% पर। अगस्त 2025 में सीपीआई बढ़कर 2.10%। जुलाई में भोजन और ईंधन की कीमतों में गिरावट। अगस्त में भोजन और ईंधन में बढ़ोतरी से उछाल। मॉनसून और बेस इफेक्ट ने महंगाई को कंट्रोल किया। नमस्कार, मैं हूं आलोक। आज हम बात करेंगे भारत में महंगाई की मौजूदा स्थिति के बारे में। महंगाई यानी इन्फ्लेशन, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सीधे प्रभावित करती है। आपने नोटिस किया होगा कि सभी सब्जियों के दाम आसमान छूते हैं और कभी पेट्रोल महंगा हो जाता है। लेकिन जुलाई और अगस्त 2025 में क्या हो रहा है, चलिए आज हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई और थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई के आधार पर पूरी डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सीपीआई क्या है। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो आम लोगों द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों जैसे भोजन, कपड़े, घर का किराया, ट्रांसपोर्ट आदि की कीमतों को मापता है। ये बताता है कि आम परिवार को कितना खर्चा हो रहा है। सरल शब्दों में जाने, अगर सीपीआई बढ़ता है तो आपकी जेब पर बोझ पड़ता है। अब 2025 के जुलाई अगस्त में क्या हुआ, चलिए देखते हैं। जुलाई 2025 में सीपीआई महंगाई 1.55% पर। जुलाई 2025 में सीपीआई आधारित महंगाई बहुत कम थी। आंकड़ों के मुताबिक ये 1.55% पर पहुंच गई, जो जून के 2.10% से काफ़ी नीचे है। ये 8 साल का सबसे निचला स्तर है, यानी 2017 के जून के बाद पहली बार इतनी कम महंगाई हुई है। क्यों हुआ ऐसा? मुख्य कारण था भोजन की कीमतों में गिरावट। भोजन महंगाई नेगेटिव -1.76% पर चली गई। मतलब सब्जियां, दालें, अनाज, अंडे और चीनी के दाम पिछले साल की तुलना में कम हो गए। ग्रामीण इलाकों में तो ये और भी कम 1.18% रही, जबकि शहरों में 2.05%। विशेषज्ञ कहते हैं कि अच्छा मौसम और अच्छी फसल ने कीमतें कंट्रोल में रखी। लेकिन यह अच्छी खबर थी, क्योंकि इससे आम आदमी को राहत मिली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यह 2 से 6% के टारगेट बैंड से नीचे है, जो अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक है। अगस्त 2025 में सीपीआई बढ़कर 2.10%। लेकिन अगस्त में स्थिति बदल गई। महंगाई में तेजी आई और ये बढ़कर 2.10% हो गई। ये जुलाई के 1.55% से ऊपर है। क्यों बढ़ी? दोस्तों, मुख्य कारण है पहला, बेस इफेक्ट का खत्म होना। बेस इफेक्ट का मतलब है पिछले साल की तुलना। जुलाई में पिछले साल की हाई महंगाई की वजह से आंकड़े कम दिखे, लेकिन अगस्त में ये बेस कमज़ोर हो गया तो महंगाई ऊपर चढ़ गई। दूसरा, भोजन वस्तुओं में वृद्धि, खासकर सब्जियों और फलों की कीमतें बढ़ी। रॉयटर्स पोल के अनुसार 50 इकोनॉमिस्ट ने अनुमान लगाया था कि अगस्त में 2.1% होगी, जो बिल्कुल सही साबित हुई। कोर इन्फ्लेशन, जो भोजन और ईंधन को छोड़कर बाकी चीज़ों को देखता है, वो 4.2% पर स्थिर रही। गोल्ड की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी ने भी इसे योगदान दिया। कुल मिलाकर महंगाई अभी भी आरबीआई के 4% टारगेट से नीचे है, लेकिन 9 महीनों की गिरावट के बाद पहली बढ़ोतरी है। अब बात करते हैं डब्ल्यूपीआई की, थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो थोक बाजार में कच्चे माल, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और ईंधन की कीमतों को ट्रैक करता है। ये सीपीआई से पहले संकेत देता है कि रिटेल महंगाई कैसे बदलेगी। जुलाई में इसमें गिरावट आई, लेकिन अगस्त में पॉजिटिव ग्रोथ की उम्मीद थी। तो आइए देखते हैं डिटेल। जुलाई में भोजन और ईंधन की कीमतों में गिरावट। जुलाई 2025 में डब्ल्यूपीआई -0.58% पर रहा, जो जून के -0.13% के नीचे है। ये 2 साल का सबसे निचला स्तर है। कारण, भोजन, ईंधन और मेटल्स की कीमतों में गिरावट। फूड इंडेक्स नेगेटिव रहा। फ्यूल एंड पावर -2.43% पर रही। प्राइमरी आर्टिकल जैसे कृषि उत्पाद कम हुए। ये थोक स्तर पर डिफ्लेशन दिखाता है, जो अर्थव्यवस्था को सस्ता इनपुट देता है। अगस्त में भोजन और ईंधन में बढ़ोतरी से उछाल। अगस्त में डब्ल्यूपीआई पॉजिटिव हो गया, 0.45% पर रहा।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ये जुलाई के नेगेटिव से उलट है। क्यों? भोजन, ईंधन और कोल सेगमेंट्स में ब्रॉड बेस्ड गेन हुआ। फूड इन्फ्लेशन ने 2 महीने के डिफ्लेशन के बाद पॉजिटिव टर्न लिया। ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस और जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने भी असर डाला। यह सकारात्मक वृद्धि की संभावना को कंफर्म करती है। जैसा कि पहले अनुमान लगाया गया था, मॉनसून और बेस इफेक्ट ने महंगाई को कंट्रोल किया। कुल मिलाकर जुलाई में महंगाई अच्छे मॉनसून और बेस इफेक्ट से हुई, लेकिन अगस्त में बेस इफेक्ट खत्म होने और फूड प्राइसेस बढ़ने से तेजी आई। प्रभाव: आम आदमी के लिए जुलाई राहत था, लेकिन अगस्त में खरीदारी महंगी हो सकती है। अर्थव्यवस्था पर आरबीआई रेट कट पर विचार कर सकता है, लेकिन अभी सतर्क है। ग्लोबल फैक्टर जैसे यूएस टैरिफ्स भी असर डाल रहे हैं। सरकार और आरबीआई फूड सप्लाई चेन मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगले महीनों में स्थिरता आएगी। इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।